वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। एआई की दुनिया में आज सबसे ज्यादा चर्चा चैट जीपीटी और बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की होती है, लेकिन एक भारतीय स्टार्टअप ऐसा भी है जिसने एआई को सिर्फ बोलना नहीं बल्कि देखना और समझना सिखाया। दो इंजीनियर, एक बड़ा सपना और आईआईएम लखनऊ की 2 कुर्सियों से शुरू हुआ सफर आज भारत का विजन एआई बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए कॉमस्टेम्स एआई की मोटिवेशनल ग्रोथ स्टोरी। एआई की दुनिया में जहां ज्यादातर कंपनियां लैंग्वेज एआई पर काम कर रही हैं, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो एआई को सिर्फ जवाब देना नहीं बल्कि देखना और समझना सिखा रही हैं। कॉमस्टेम्स एआई ने उस समय विजन एआई पर दांव लगाया जब भारत में एआई खुद शुरुआती दौर में था। इस कंपनी की शुरुआत की छोटे शहरों से आए 2 इंजीनियर अमित श्रीवास्तव और अमित सिंह ने मिलकर। आईआईएम लखनऊ में एग्जीक्यूटिव एमबीए के दौरान अमित श्रीवास्तव की मुलाकात लखनऊ के अमित सिंह से हुई, जो उस समय पीएचडी कर रहे थे। दोनों का बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का था और दोनों मानते थे कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल देगा। लेकिन उन्होंने लैंग्वेज एआई नहीं बल्कि विजन एआई को चुना। श्रीवास्तव साहब और मैं मतलब किसी एक हम क्लासरूम में बैठे हुए थे और हमने बात करनी शुरू की, तो उन्होंने कहा कि जो नॉन इंट्रूसिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, स्पेशली जो विजुअल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, क्या हम उनको कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया और जगहों पे, तो ये पता चला कि ये जो नॉन इंट्रूसिव विजुअल टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम वेस्टर्न साइड पे हो रहा है, इंडिया में बहुत कम हो रहा है। और कुछ लोग जो इंडिया में कर भी रहे हैं, उनको जो कंपनीज़ हैं, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो उनको रीलोकेट कर रही हैं, ले जा रही हैं, बिकॉज हर जो आदमी जो है ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा रहे, या जो और कैपेबिलिटीज़ वहाँ बिल्ड हो। तो हमने कहा कि हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, रिसोर्सेज कम हैं और शायद बिल्ड करना पड़ेगा, मुश्किल है। तो उन्होंने कहा हाँ करते हैं। मतलब ऐसे उस समय ये नहीं सोचा था कि कितना प्रॉब्लम होगी, क्या होगी, बट दैट इज़ वेयर हमें लगा कि हाँ करना चाहिए। 2017 में कॉमस्टेम्स एआई की शुरुआत हुई। कॉमस्टेम्स यानी कनेक्टेड सिस्टम्स। लेकिन 2017 में एआई की तस्वीर आज जैसी नहीं थी, नहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम आज जितना मजबूत था। ऐसे दौर में नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना आसान फैसला नहीं था। शुरुआत में कई चुनौतियां थीं। ऐसे समय में मिडिल क्लास परिवारों से आने वाले दोनों को फाउंडर्स के लिए सबसे बड़ी पूंजी पेशेंस था। उस वक्त गवर्नमेंट के सपोर्ट भी स्टार्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। 18 मई उसी वक्त सारी चीज़ें उसी वक्त हो रही थी। इट वाज लाइक सारी चीज़ों का बनना स्टार्ट हो रहा था और उसी वक्त हम लोग भी वहाँ पे आ रहे थे। जैसे पॉलिसीज़ बन रही थी और पॉलिसीज़ के लिए एंटरप्रेन्योर चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर भी हम लोग वहाँ थे। तो इट वाज लाइक यू वर राइट देयर इन द राइट टाइम। बट चीज़ें टफ थी, इकोसिस्टम नहीं था, इनक्यूबेटर्स नहीं थे, सीटिंग स्पेस नहीं थी। तो सबसे अच्छी बात जो हुई वो ये हुई कि आईएम के वजह से वी गॉट अ स्पेस। तो इनिशियली देयर वाज चैलेंजेस, बट देन जैसे मैंने आपको बताया था वो यूनिलीवर का एक प्रोजेक्ट था विच वी डिड, एंड लाइकवाइज देयर वर अदर फ्यू प्रोजेक्ट विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसकी वजह से हमारी कुछ यूज केसेस बनने चालू हुए। आईआईएम लखनऊ के इंक्यूबेशन सेंटर से कंपनी को शुरुआती फंडिंग आई। इसके बाद एचपीसीएल, ओएनजीसी और बाकी इन्वेस्टर्स ने भी कंपनी पर भरोसा जताया। जब हमने स्टार्ट किया, जब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मार्केट एक्सपैंड हो रही है, रिक्वायरमेंट भी है, तो हमको लगा कि अब वीसी फंड भी आने चाहिए। तो वी अप्रोच वीसीज, तो उनके भी फंड्स आए हमारे पास। तो वी रेज्ड, अभी हमने प्री सीरीज ए लॉन्च रेज किया है, तो वी गॉट गुड अमाउंट देयर। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। डीप टेक स्टार्टअप होने की वजह से काफ़ी अच्छे वीसीज भी आए हैं। तो अभी तक हमने स्टार्ट किया था, मैं और अमित थे, फिर उसके बाद 7 लोग थे और अभी हम लोग 100 लोग हैं। दोनों को-फाउंडर्स ने जिम्मेदारियां बांट ली। अमित श्रीवास्तव टेक्नोलॉजी लीड कर रहे थे, वहीं अमित सिंह बिजनेस और मार्केट। लेकिन आखिर विजन एआई है क्या, और ये मौजूदा एआई मॉडल से कितना अलग है? जिस तरह इंसान देख सकता है, कंपनी का एआई इंजन भी विजुअल इंफॉर्मेशन को देख और समझ सकता है।
कंपनी ने एक लार्ज मॉडल विकसित किया है जिसे जरूरत के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, हम विजन एआई इंजन बनाते हैं। विजुअल एआई इंजन है। एआई के कई आयाम्स हैं। तो एक है जहाँ पे आप टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, एक है जहाँ पे आप साउंड के ऊपर काम कर सकते हैं। हमारा काम जो है वो विज़न के ऊपर है। विजुअल जो भी आप देख सकते हो, जैसे एक इंसान देख सकता है वैसे ये एआई भी देख सकता है। तो ये इंजन हम लोग ने बनाया है। इस इंजन के अंदर जो मॉडल्स हैं या मल्टीपल मॉडल्स जो है, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, वो है लार्ज विजन मॉडल। तो जैसे एलएलएम है, एलएलएम टेक्स्ट फर्स्ट है। तो आप टेक्स्ट लीजिए और टेक्स्ट के बारे में बात कर सकते हैं। टेक्स्ट आज की डेट में आप चैट कर सकते हैं टेक्स्ट से, आपको लगता है कि कोई दूसरा इंसान ही बैठा हुआ है। उसी तरह से ये वाला जो मॉडल है, ये लार्ज विजन मॉडल है। ये विजुअली चीज़ें देख सकता है और विजुअल चीज़ों के ऊपर अपनी एनालिसिस कर सकता है। तो इसका जो खास बात है वो ये है कि विजुअल इन्फॉर्मेशन को जैसे हम इंसान कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, वैसे ये कर सकता है। तो हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक सिंगल इमेज को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, वहाँ पे हम कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते थे। अभी ये जो जर्नी है ये यहाँ पे आ गई है कि आप अगर सीरीज़ ऑफ इमेज देखते हो या वीडियो देखते हो तो उसका कॉग्निशन हो सकता है, उसकी समझ निकल सकती है। तो वो समझ निकलने वाला ये मॉडल है जो हमारी प्रोडक्ट है। दिस इज़ व्हाट द प्रोडक्ट इज़। और इस मॉडल के ऊपर मल्टीपल सेक्टर्स बिल्ड होते हैं। जैसे रिटेल में अगर ये मॉडल गया तो आप रिटेल के शेल्फ पे क्या लगा हुआ है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में गया तो डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये मॉडल ड्रोन में गया तो ड्रोन में अगर जीपीएस जाम हो गया तो ड्रोन फिर भी ऑटोनॉमसली चल सकता है सिर्फ देख के, विच इज़ अ बिग थिंग दैट इज़ हैपनिंग टुडे। सो इस तरह के कई एप्लीकेशन है। सो आप ये समझिए कि मशीन को आंखें मिल गई। अब जब मशीन को आंखें मिल गई तो बहुत कुछ पॉसिबल है। पिछले 9 साल में कंपनी का विजन एआई इंजन लगातार विकसित हुआ है और कई अलग अलग सेक्टर में अपना कमाल दिखा रहा है। अभी हमारे पास 2.5 लाख से ऊपर रिटेल स्टोर्स हैं इंडिया में ही इटसेल्फ। अगर हर एक स्टोर से मैं 100 इमेज भी निकालता हूँ तो कितने इमेजेस हो गए? अब कोई देख के तो नहीं बता सकता। तो यहाँ पे लेकिन एआई यूज़फुल है। एआई देख के बता देगा, वो भी मिनटों में, इवन सेकेंडों में। तो अगर आप एक स्टोर की इमेजेस अपलोड करते हो और उसका इन्फॉर्मेशन 1 सेकेंड के अंदर वापस मिल जाता है। तो इस स्पीड के साथ इन्फॉर्मेशन डेसिमेट होती है और आप पता कर सकते हो कि आप किस स्टोर पे हो, नहीं हो और आपको क्या एक्शन लेना है। यानी जहां भी कैमरा है वहां विजन एआई की संभावना है। यही वजह है कि कंपनी के ग्राहक भी अलग अलग सेक्टरों में हैं। लेकिन एआई की दुनिया में मुकाबला आसान नहीं है। गूगल, ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं। ऐसे में क्या भारत का एक स्टार्टअप अपनी अलग पहचान बना सकता है? ओपन एआई आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले वो कहीं पर भी नहीं था, लोग नाम भी नहीं जानते थे। आज सब लोग ओपन एआई यूज़ करते हैं। एंथ्रोपिक इज़ अनदर एग्जाम्पल। आपको अगर इस हिसाब से चले तो बड़े जाइंट्स ही खाली आने चाहिए, बट ये दोनों कंपनी प्रूव करती है कि ऐसा नहीं है। आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए और उस सोच के साथ आप उस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आइडिया होना इज़ गुड थिंग, बट आइडिया को ग्राउंड पे लाना इज़ बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ला पाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव कि हम राइट टाइम पे हमने स्टार्ट किया है, हम राइट पोजीशन पे हैं, वी हैव द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़। हम बिल्कुल विजन मॉडल वर्ल्ड के लिए बना सकते हैं। एआई की स्पेस में बने रहने के लिए लगातार इनोवेशन और रिसर्च जरूरी है। इसलिए कॉमस्टेम्स एआई का मुख्य फोकस R&D पर ही है, लेकिन साथ ही अब फाउंडर्स एक्सपेंशन पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। शुरुआत में कंपनी का फोकस ग्लोबल मार्केट पर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी काफी डिमांड आ रही है। So technology is a space, is a very very aggressive space. मतलब I mean हम every day we think that कैसे हम 10 कदम आगे बढ़ पाएं. That is one. Idea is that we will take the organization to not only through the till the time हमको राइट स्टेक होल्डर चाहिए, राइट इन्वेस्टर चाहिए, एंड ईश्वर की दुआ से वी विल गेट to the IPO level. That is what we are envisioning to. So given the fact that we are positive on the balance sheet, so we believe that aggressive growth is the priority, but healthy balance sheet is also very much on the radar of the company. So idea is that we will try to get
become self-sustainable, given the fact that growth should be taken up, because idea is that we can build a AI company जो इंडिया से निकली हो और which can become one of the biggest in the world or leader in the world. 2 लोगों की टीम, IIM में 2 कुर्सियों से शुरू हुआ सफर और आज भारत से विजन एआई बनाने का सपना। ये कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की नहीं, बल्कि उस बदलते भारत की है जहां युवा सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी बनाना भी चाहते हैं। रोहन सिंह, CNBC आवाज। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।